हेलो फ्रेंड्स, मैं रियान अली मिशन सरकारी मोड़ में आपका स्वागत है। हमारा हिस्ट्री में टॉपिक चल रहा था भारत के गवर्नर जनरल। इससे पहले करवाया था मैंने लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आज देखेंगे हम लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी से पहले हम 2-3 गवर्नर हो रहे हैं, उनके बारे में देखते हैं। एक एक पॉइंट ये है, तो देखते हैं हम लॉर्ड मैटकॉफ। लॉर्ड मैटकॉफ, इसका समय क्या है? इसका समय है 1835 से 1836। 1835 से 1836। इसके एक खास बात है, पूछा जा क्वेश्चन में कि भारत में जन्मा गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था? लॉर्ड मैटकॉफ। कहाँ हुआ था इसका जन्म? कलकत्ता में। लॉर्ड मैटकॉफ ने भारतीय प्रेस से नियंत्रण हटा दिया था। कब हटाया था? 15 सितंबर 1835 को। इस वजह से इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड मैटकॉफ को। इनने नियंत्रण कब हटा दिया था? 15 सितंबर 1835 को। तो लॉर्ड मैटकॉफ में इतना ही है। अगला गवर्नर देखते हैं हम, लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड, इसका समय है 1839 से 1836 से 1842। 1836 से 1842। तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में एक युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। कौन सा हुआ था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। यह किस किस के मध्य हुआ था? अंग्रेज और अफगानों के बीच। कब हुआ था? 1839 से 1842। कब हुआ था? 1839 से 1842। इसके समय एक संधि हुई थी, त्रिपक्षीय संधि। कौन सी संधि हुई थी? त्रिपक्षीय संधि। किस किस के मध्य हुई थी? अफगान और अफगानों के बीच में। एक तो रणजीत सिंह था, रणजीत सिंह। एक था शाह सूजा और एक था मोहम्मद। ये रणजीत सिंह था, ये पंजाब का शासक था। रणजीत सिंह कौन था? पंजाब का शासक था। ये क्या काम कर रहा था यहाँ? ये मीडिएटर का काम कर रहा था। और इन दोनों के बीच में संधि करवाई थी किसने? ऑकलैंड ने। किसने कराई थी? ऑकलैंड ने। ऑकलैंड ने। तो ऑकलैंड के कार्य देखते हैं हम। जीटी रोड का निर्माण करवाया था ऑकलैंड ने। किसने करवाया था? ऑकलैंड। वो जीटी रोड नाम रखा था ग्रैंड ट्रंक रोड, ऑकलैंड ने। इसने दिल्ली से कलकत्ता ग्रैंड जीटी रोड का निर्माण करवाया था, मरम्मत करवाई थी। दिल्ली से कलकत्ता मरम्मत करवाई थी इनने जीटी रोड की। क्या कराई थी? मरम्मत। और इनने पाश्चात्य शिक्षा और पाश्चात्य चिकित्सा, ये दोनों ऑकलैंड द्वारा ही लाए गए थे। ऑकलैंड द्वारा ही लाए गए थे। ये काम करवाए थे इनने लॉर्ड ऑकलैंड ने। तो लॉर्ड ऑकलैंड में इतना ही था। अगला गवर्नर जनरल देखते हैं हम, लॉर्ड एलिनबरो। लॉर्ड एलिनबरो।
लॉर्ड एलिनब्रो। इसका समय क्या है? 1842 से 1844। 1842 से 1844। पूछा जा दास प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड एलिनब्रो ने। क्या किया था इन्हें? दास प्रथा का अंत किया था। दास प्रथा का अंत किस अधिनियम के तहत किया था इनने? 1843 अधिनियम के तहत, 1843 एक्ट के तहत। आर्टिकल कौन सा था? 5वां, आर्टिकल 5। लॉर्ड एलिनब्रो एक योजना लाया था, थॉमसन योजना। कौन सी योजना थी? थॉमसन योजना। थॉमसन योजना किसके द्वारा लाई गई थी? लॉर्ड एलिनब्रो के। थॉमसन योजना किससे संबंधित थी? ग्रामीण शिक्षा से संबंधित। ग्रामीण शिक्षा से संबंधित। ग्रामीण शिक्षा से संबंधित थी। कौन सी? थॉमसन योजना। इसका समय क्या था? 1843 से 44। 1843 से 1844। और थॉमसन योजना का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड एलिनब्रो। कौन था थॉमसन योजना का अध्यक्ष? लॉर्ड एलिनब्रो। तो अगला गवर्नर जनरल देखते हैं हम, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी हमारा इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा है? लॉर्ड डलहौजी। इसका समय क्या है? 1848 से 1856। 1848 से 1856। लॉर्ड डलहौजी के समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? सिखों और अंग्रेजों के मध्य। सिख युद्ध किस किस का मध्य होता? अंग्रेजों और सिखों के मध्य। कब हुआ था? 1849 से 1848 से 1849। कब हुआ था? 1848 से 1849। तो ये हुआ था सिखों और अंग्रेजों के मध्य। सिखों की तरफ से था राजा दिलीप सिंह। कौन था? राजा दिलीप सिंह। राजा दिलीप सिंह। राजा दिलीप सिंह लॉर्ड डलहौजी के साथ संधि कर लेता है और संधि के बाद लॉर्ड डलहौजी से 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर इसे इंग्लैंड भेज देता है। कहाँ भेज देता है? इंग्लैंड। 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर। कितनी पेंशन देकर? 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन। वार्षिक पेंशन देकर कहाँ भेज देता है? इंग्लैंड। इंग्लैंड भेज देता है। इसके बाद जो ये राजा दिलीप सिंह पंजाब का था, लॉर्ड डलहौजी पंजाब को अपने ब्रिटिश शासन में मिला लेता है। पूछा जा ब्रिटिश शासन पंजाब को ब्रिटिश शासन में कब मिलाया गया था? 1849 में। कब मिलाया गया था? 1849 में पंजाब को ब्रिटिश शासन में विलय कर लेता है। ब्रिटिश शासन में विलय। पंजाब का विलय कब हुआ था? 1849 में ब्रिटिश शासन में विलय हो जाता है। इसके बाद द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है लॉर्ड डलहौजी के समय। कौन सा युद्ध होता है? द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब होता है? 1851 से 52। इस युद्ध में लॉर्ड डलहौजी बर्मा का अधिग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है? बर्मा का अधिग्रहण। बर्मा का अधिग्रहण। बर्मा का अधिग्रहण कर लेता है। कब?
1852 में लॉर्ड डलहौजी बर्मा का अधिग्रहण कर लेता है। इसके बाद चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र। चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र। चार्ल्स वुड क्या है? वुड डिस्पैच है। क्या है? वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? शिक्षा सुधार के लिए शिक्षा सुधार से संबंधित है। शिक्षा सुधार से संबंधित है। कब आता है? 1854 में। इसमें क्या होता है? लॉर्ड डलहौजी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की स्थापना करता है, जैसे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। कौन? लॉर्ड डलहौजी। क्या करता है? विश्वविद्यालय की स्थापना। विश्वविद्यालय की स्थापना। विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। लॉर्ड डलहौजी ने ट्रेन चलाई थी। पूछा जा कि प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? कब चली थी? 1853 में। 1853 में रेलगाड़ी चली थी प्रथम। किसने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। कहाँ से कहाँ तक चली थी? बम्बई से थाने के बीच। कहाँ से कहाँ तक? बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर। पूछा जा रेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल। तो ये 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चली थी। प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। इसके बाद 1854 में लॉर्ड डलहौजी डाक टिकट जारी करता है। क्या लगता है? डाकघर अधिनियम। डाकघर अधिनियम। और एक और करता है, भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी करता है। कब करता है? 1854 में ही। भारतीय लोक सेवा आयोग। भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब करता है? 1854 में ही। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लगता है। क्या लगता है? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय लाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और लॉर्ड डलहौजी को व्यापगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है। व्यापगत सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। व्यापगत सिद्धांत क्या है? राज्य हड़प नीति है। क्या है? राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति। तो लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प नीति यानी कि राज्य हड़पता है। पूछा जा सबसे शुरू में हड़पा गया राज्य या रियासत कौन सी थी? सतारा। कौन सी थी? सतारा। कब हड़पी थी? 1848 में। व्यापगत सिद्धांत द्वारा हड़पी गई पहली रियासत कौन सी थी? सतारा। 1848 में। इन्हें कई रियासत हड़पी थी। सतारा, जैतपुर। जैतपुर कहाँ पड़ता है हमारा? बुंदेलखंड में। संबलपुर। संबलपुर पड़ता है हमारा उड़ीसा। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। संबलपुर, जैतपुर, झांसी, उदयपुर,
उदयपुर पड़ता है हमारा एमपी में, उदयपुर और संबलपुर, झांसी। और भी राज्य हड़पता है, एक हड़पता है अवध। अवध को हड़पता है 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर। कौन सा? कुप्रशासन, कुप्रशासन का आरोप लगाकर। पूछा जा, कुप्रशासन का आरोप लगाकर हड़प गया राज्य कौन सा था? अवध। कब हड़प गया था? 1856 में। कब हड़प गया था? 1856 में, कुप्रशासन का आरोप लगाकर। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी। भारत में क्या लाता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, या बोल दो पीडीएस। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसके द्वारा लाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। किसके द्वारा लाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। इसके बाद नॉन रेगुलेशन सिस्टम आता है। नॉन रेगुलेशन सिस्टम क्या आता है? नॉन रेगुलेशन सिस्टम। इसके अंतर्गत क्या होता है? लॉर्ड डलहौजी छोटे छोटे भागों में राज्य को तोड़कर उनमें उप गवर्नर की नियुक्ति करता है। क्या करता है? उप गवर्नर नियुक्त, उप गवर्नर नियुक्त करता है। उप गवर्नर का पद चालू कर देता है, छोटे छोटे भागों में तोड़कर उप गवर्नर नियुक्त कर देता है फिर उनमें। तो एक क्वेश्चन बनता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। वुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित थी। इसके तहत क्या हुआ था? कलकत्ता, बम्बई और बंदरास में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। लॉर्ड डलहौजी, एक क्वेश्चन बनता है कि शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था? किसने बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। तो शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। किसने बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। 1856 में एक कार्य और करता है। कौन सा? तोपखाने के मुख्यालय को कोलकाता से मेरठ लाया था। कहाँ लाया था? कोलकाता से मेरठ। कोलकाता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया था। कहाँ करा था? कोलकाता से मेरठ। किसने करा था? लॉर्ड डलहौजी ने। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। अगला गवर्नर चैनल देखेंगे अगली क्लास में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।